बामको कन्वेंशन, बामको कन्वेंशन किस चीज़ के लिए है? बामको कन्वेंशन है कि अफ्रीकन कंटिनेंट के अंदर कोई भी हज़ार्डियस केमिकल यहाँ पे इंपोर्ट ना कर दे। अफ्रीकन कंट्रीज़ के अंदर कोई हज़ार्डियस केमिकल यहाँ पे इंपोर्ट ना कर दे, इसके लिए बामको कन्वेंशन है। बामको देख लिया हमने। अब नेक्स्ट है हमारा तेहरान कन्वेंशन। तो तेहरान किस चीज़ के लिए है कि कैस्पियन सी के पास जितना भी मरीन एनवायरनमेंट है उसको प्रोटेक्ट करने के लिए। तेहरान कन्वेंशन कैस्पियन सी के पास जितना भी एनवायरनमेंट है, मरीन एनवायरनमेंट है, उसको प्रोटेक्ट करने के लिए। बामको हमारा हो गया अफ्रीकन वेस्ट के लिए और तेहरान हमारा हो गया कैस्पियन सी के लिए। तो तेहरान कन्वेंशन हमारा किस चीज़ के लिए है? तेहरान कन्वेंशन हमारा प्रोटेक्शन ऑफ मेरीन एनवायरनमेंट किस चीज़ के लिए है? मेरीन एनवायरनमेंट इन कैस्पियन सी, मेरीन एनवायरनमेंट इन कैस्पियन सी के लिए। वियना और मॉन्ट्रियल ये ओजोन से रिलेटेड है, ठीक है जी। तो वियना और मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल किस चीज़ के लिए है? ये ओजोन के लिए है। तो वियना और मॉन्ट्रियल ओजोन के लिए है। मीनामाटा याद रखना है। मीनामाटा किस चीज़ के लिए है? ये मरकरी के लिए है। CM में अब हमारा है बोन कन्वेंशन। बोन कन्वेंशन हमारा किस चीज़ के लिए है? तो ये है हमारा माइग्रेटरी बर्ड्स के लिए। माइग्रेटरी बर्ड्स के लिए 1979 में आया था ये, 1979 में आया था ये और 1983 में ये इफ़ेक्ट में आया है। 1979 में आया था ये, 1983 में ये इफ़ेक्ट में आया है। तो बोन कन्वेंशन हमारा है, बोन कन्वेंशन ये हमारा है CMS ऑन माइग्रेटरी बर्ड पे, CMS ऑन माइग्रेटरी बर्ड के ऊपर 1973 में आया था ये, 1979 में आया था ये, इफ़ेक्ट में आया ये 1983 से। 1979 में आया था ये, इफ़ेक्ट में आया है ये 1983 से, ठीक है। अब है हमारा वाशिंगटन। तो वाशिंगटन हमारा आया है साइट्स के लिए, वाशिंगटन हमारा है साइट्स के लिए। अब बेसल पता होना चाहिए। बेसल किस चीज़ के लिए? ट्रांस बाउंड्री मूवमेंट ऑफ हज़ार्डियस वेस्ट के लिए। देखो बेसल जो है ना, बेसल ये ट्रांस बाउंड्री मूवमेंट ऑफ हज़ार्डियस वेस्ट के लिए ये, ठीक है। ट्रांस बाउंड्री मूवमेंट ऑफ हज़ार्डियस वेस्ट के लिए ये, ट्रांस बाउंड्री मूवमेंट ऑफ हज़ार्डियस वेस्ट के लिए हमारा बेसल, ठीक है। और जो हमारा रोटरडैम है, रोटरडैम है हमारा हज़ार्डियस केमिकल के लिए। रोटरडैम हमारा है हज़ार्डियस केमिकल के लिए। हज़ार्डियस वेस्ट के लिए ये है हज़ार्डियस केमिकल रोटरडैम। हज़ार्डियस किसी डैम के अंदर पानी भरा है, उसको पानी को किसी डैम के अंदर पानी भरा हुआ है, ठीक है। किसी डैम के अंदर पानी भरा हुआ है, उस पानी को सुरक्षित रखने के लिए हमें उसमें कुछ केमिकल डालने पड़ेंगे, पेस्टिसाइड्स डालने पड़ेंगे। हज़ार्डियस केमिकल और पेस्टिसाइड के लिए रोटरडैम है, ठीक है। स्टॉकहोम किस चीज़ के लिए है हमारा? तो परसिस्टेंट ऑर्गेनिक पॉल्यूटेंट के लिए है। किगाली किस चीज़ के लिए है?
हाइड्रोफ्लोरोकार्बन के लिए, किगाली हाइड्रोफ्लोरोकार्बन के लिए। स्टॉकहोम, किगाली हो गया हाइड्रोफ्लोरोकार्बन के लिए, स्टॉकहोम हो गया हमारा पीओपी के लिए, रोटरडैम हो गया हमारा डैम है, केमिकल डालने पड़ेंगे, बेसल हो गया हमारा ट्रांसबाउंडरी मूवमेंट के लिए, वॉशिंगटन कन्वेंशन हमारा हो गया इसके लिए, ठीक है। तेहरान हो गया हमारा मेरीन एनवायरनमेंट के लिए, वेना हमारा हो गया मॉनिटर प्रोटोकॉल ओजोन के लिए, मिनामाटा मरकरी के लिए, बोन कन्वेंशन माइग्रेटरी बर्ड के लिए, वॉशिंगटन साइट्स के लिए, बेसल कन्वेंशन ट्रांसबाउंडरी मूवमेंट ऑफ हजार्डियस वेस्ट डिस्पोजल के लिए, ठीक है, हो गया। WPA एक्ट आया था हमारा 1972 के अंदर, अमेंड कब हुआ ये? 2002 के अंदर। WPA आया था हमारा 1972 के अंदर, अमेंड हुआ है 2002 के। WPA 1972 के अंदर है और अमेंड किया 2002 के अंदर। इसके अंदर 6 शेड्यूल हैं। शुरू के दो शेड्यूल को मैक्सिमम प्रोटेक्शन है, 2 शेड्यूल को मैक्सिमम प्रोटेक्शन है। 5 में हमारे हैं वर्मिन, 6 में हमारे हैं प्लांट्स। 5 में वर्मिन, 6 में प्लांट्स। किसी भी जगह को नेशनल पार्क और वाइल्ड लाइफ सेंचुरी डिक्लेयर करना स्टेट गवर्नमेंट के हाथ में है। किसी भी जगह को नेशनल पार्क या वाइल्ड लाइफ सेंचुरी डिक्लेयर करना स्टेट गवर्नमेंट के हाथ में है। किसके हाथ में है? स्टेट गवर्नमेंट के हाथ में है। भाई खट्टर है, खट्टर को लग रहा है कि हाँ ये नाला बहुत इंपॉर्टेंट है तो उसको बना देगा नेशनल पार्क। मोदी थोड़ा है इसमें बीच में, खट्टर कर देगा आराम से। देखो ह्यूमन और एनवायरनमेंट की बात जो की गई थी ना, वो की गई थी 5 जून 1972। तभी 1972 को वर्ल्ड WPA की एक्ट है ये, और 5 जून को एनवायरनमेंट डे बनाया जाता है। तो ह्यूमन और एनवायरनमेंट का क्या रिलेशन है? तो ये स्टॉकहोम के अंदर किया गया था, ठीक है जी। और इंडिया एक ऐसा पहला कंट्री है, 5 जून 1972 को एनवायरनमेंट के बारे में स्टॉकहोम में चर्चा हुई थी, इसलिए 5 जून को एनवायरनमेंट डे कहा जाता है। और 1972 WPA है, ठीक है। भारत ऐसा पहला देश है जिसने अपने कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर एनवायरनमेंट की बात की हुई है, ठीक है। कौन कौन से आर्टिकल हैं? तो 48A है। 48A में बताया गया एनवायरनमेंट के बारे में, भाई एनवायरनमेंट को प्रोटेक्ट करना है। 48A और 51A का G पार्ट, ठीक है। 41A और 51A का G यानी कि ग्रीन बनाओ, एनवायरनमेंट को ग्रीन बनाओ, तो G, ठीक है। 48A और 51A G, 48A और 51A G यानी ग्रीन बनाओ, ओके। देखो पहले आई है वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट 1972, अब आई है EPA एनवायरनमेंट प्रोटेक्शन एक्ट 1986, एनवायरनमेंट प्रोटेक्शन एक्ट 1986। नेशनल फॉरेस्ट पॉलिसी 1988 की है। 1972 WPA हो गया, अमेंड हुआ है 2002 के अंदर। एनवायरनमेंट प्रोटेक्शन एक्ट 86। अब 1988 2 साल बाद क्या आ गई है? नेशनल फॉरेस्ट पॉलिसी, एनवायरमेंटल प्रोटेक्शन एक्ट आ गई है। एनवायरनमेंट को कैसे प्रोटेक्ट किया जाए, तो नेशनल फॉरेस्ट के लिए पॉलिसी बनाई जाएगी। तो 1988 के अंदर नेशनल फॉरेस्ट पॉलिसी। इस नेशनल फॉरेस्ट पॉलिसी ने क्या टारगेट दिया है कि आपको 33% फॉरेस्ट एरिया रखना है। 33% फॉरेस्ट एरिया रखना है, नेशनल फॉरेस्ट पॉलिसी ये कहती है 1988। देखो अब WPA जो था उसको 2002 में अमेंड किया गया था, ठीक है। तो उसके लिए क्या कर दिया गया फिर? 2002 में इनको भी कुछ करना पड़ेगा। तो 2002 में बायोडाइवर्सिटी एक्ट आया। बोलो कि यार वाइल्ड लाइफ की प्रोटेक्शन तो कर रहे हैं,
वाइल्ड लाइफ अब खा जाएंगे किसको, बायोडाइवर्सिटी को। तो बायोडाइवर्सिटी एक्ट आया 2002 में, 2003 में एक्ट आया है 2002 में। तो नेशनल बायोडाइवर्सिटी अथॉरिटी बनानी पड़ी 2003 के अंदर, ठीक है। नेशनल बायोडाइवर्सिटी अथॉरिटी बनानी पड़ी 2003 के अंदर। और बायोडाइवर्सिटी का हेडक्वार्टर कहाँ पे, बायोडाइवर्सिटी का चेन्नई, चेन्नई तमिलनाडु, चेन्नई के अंदर हेडक्वार्टर है। ये हो गया। अब सेंट्रल जू अथॉरिटी, ये है हमारा जू अथॉरिटी, ये हमारा 1992 के अंदर। 86 के अंदर है हमारा एनवायरनमेंट प्रोटेक्शन एक्ट। 88 के अंदर आया क्या हमारा, फॉरेस्ट लगाना वाले था ना कि फॉरेस्ट लगाने पड़ेंगे, तो वो है हमारा 1988 के अंदर। एक सेकेंड, फॉरेस्ट नेशनल फॉरेस्ट पॉलिसी, सेंट्रल जू अथॉरिटी कब आई है, 1992 के अंदर। 1992 के अंदर सेंट्रल जू अथॉरिटी आ गई है, ठीक है। उसके बाद फिर क्या हुआ है, वाइल्ड लाइफ ट्रस्ट ऑफ इंडिया, ट्रस्ट ऑफ इंडिया। मेरा जन्म हो चुका है तो दुनिया को ट्रस्ट होगा कि हाँ अब तो कुछ बढ़िया होने वाला है। तो 1998, ओके 1998, तो याद रखना है। 1988 में क्या है, नेशनल फॉरेस्ट पॉलिसी, ठीक है। 1992 के अंदर, 1992 के अंदर, 92 के अंदर क्या है, जू अथॉरिटी, जू। 92 के अंदर जू अथॉरिटी, 92 जू अथॉरिटी, ठीक है। और वाइल्ड लाइफ ट्रस्ट ऑफ इंडिया 1998। और वाइल्ड लाइफ ट्रस्ट ऑफ इंडिया जो है ना, ये क्या है, ये एक एनजीओ है, एनजीओ, ठीक है। अब वाइल्ड लाइफ क्राइम कंट्रोल ब्यूरो ये कब आया है, 2007 में। ट्रस्ट कब हुआ है कि हाँ 1998 में। वाइल्ड लाइफ ट्रस्ट ऑफ इंडिया एनजीओ है 1998 में। 2007 के अंदर वाइल्ड लाइफ क्राइम कंट्रोल ब्यूरो बनाया गया है। 2007 के अंदर वाइल्ड लाइफ क्राइम कंट्रोल ब्यूरो बनाया गया है। अब क्राइम कंट्रोल ब्यूरो है, इसका हेडक्वार्टर कहाँ होगा, दिल्ली के अंदर। देखो सेंट्रल जू अथॉरिटी जो थी 1992 है, और 1992 में ही एक नेशनल एफॉरेस्टेशन के लिए भी किया गया है कि भाई अब जू को हम लोग, सेंट्रल जू अथॉरिटी है, जू को हम लोग संभाल रहे हैं। जू के अंदर हम लोग क्या करते हैं ना, अब जू को हमने जानवरों के जू पे कब्जा तो कर ही लिया है, अब हम यहाँ पे ना और पौधे लगा देते हैं, एफॉरेस्टेशन कर देते हैं। तो सेंट्रल जू अथॉरिटी 1992 के अंदर ये भी कर दिया, नेशनल एफॉरेस्टेशन 1992, और ये जू वाला भी 1992।